नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस पेरेंट्स यूट्यूब चैनल आइडल कोचिंग क्लासेस में। और आप देख रहे हैं एनालिसिस सेकंड शिफ्ट। ठीक है, ये शिफ्ट नंबर आपकी सेकंड है और 5 फरवरी एग्ज़ाम का है। सभी लोग ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन जो हमारे इस शिफ्ट में पूछा गया था वो था स्मृति मंधाना किस खेल से संबंधित है? तो भैया क्रिकेट से संबंधित है। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं खेल से संबंधित वाले, वो देख लेते हैं ज़रा। जो स्मृति मंधाना से रिलेटेड है। 2013 में एक दिन के खेल में वह दोहरा शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। उन्होंने 2016 की महिलाओं की चुनौतीपूर्ण ट्रॉफी में भारत के लिए 3 अर्धशतक भी बनाए थे। 2016 में ब्रिस्बेन हीट के साथ उसे WBBI के लिए 1 साल के सौदे के लिए साइन किया गया था। उन्हें 2018 में किया सुपर लीग भी साइन किया गया था। अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो वो हुई थी 9 दिसंबर सन 1946 को। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को संवैधानिक हॉल नई दिल्ली में हुई थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इस संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे। अगला अगर हम बात करें तो देखिए, संविधान सभा से संबंधित आप लोग सभी प्रकार के जितने भी क्वेश्चन हैं पढ़ लीजिएगा। जितने हमारे पास पॉसिबल हो सके वो हम आपके पास लेकर के आए हैं। तो क्वेश्चन है कि भाई संविधान बनाने वाली संस्था प्रांतीय विधानसभा द्वारा चुनी गई थी, जिसमें 389 यानी 389 सदस्य 93 रियासतों से और 296 ब्रिटिश भारत से थे। पहली बैठक में सभा ने एक उद्देश्य प्रस्ताव अपनाया जो बाद में संविधान की प्रस्तावना बन गया। इसे संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी में, तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ जो भारत का गणतंत्र दिवस बन गया। सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा चुना जाना था, जो स्वयं सीमित मताधिकार पर चुने गए थे। ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को आवंटित 296 सीटों के लिए संविधान सभा से चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुए थे। अगला इसी से पॉइंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 208 सीटें जीती, मुस्लिम लीग ने 73 सीटें जीती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया। देखिए, फिर ये भी आपका भारतीय संविधान से था कि भारतीय संविधान का 44वां संशोधन कब हुआ था? तो वो हुआ था सन 1978 ईस्वी में। तो 1978 में 44वां संशोधन पारित हुआ था। इसे संविधान 44वां संशोधन अधिनियम 1978 के नाम से जाना जाता है। यह अधिनियम मोरारजी देसाई, ठीक है, मोरारजी देसाई की, एक मिनट भाई, तो हम बात कर रहे थे कि यह अधिनियम जो है ये मोरारजी देसाई सरकार ने क्या किया था भाई? पारित किया था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है कि नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? तो भाला फेंक, जिसे हम जेवलिन थ्रो के नाम से भी जानते हैं। नीरज चोपड़ा एक भारतीय ट्रैक एंड फील्ड एथलीट और भारतीय सेना में जूनियर कमीशन्ड अधिकारी हैं। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक प्रतियोगिता में भाग लिया था। उन्होंने 2018 एशियाई खेलों 88.06 मीटर के राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता। क्वेश्चन नंबर अगला था, सुंग वंश के अंतिम शासक देवभूत की हत्या कब की गई थी? सुंग वंश का अंतिम जो अंत था वो किस शताब्दी में हुआ? ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इन दोनों में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था ये तो कंफर्म नहीं है, लेकिन इससे संबंधित ऐसा ही कुछ क्वेश्चन एक आपके एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो इसका आंसर है कि 73 ईसा पूर्व, यानी किस शताब्दी में यह कब की गई थी? तो 73 ईसा पूर्व में। सुंग वंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो वो था देवभूत। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि पुष्पमित्र शुंग द्वारा मारे जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था? वो था बृहद्रथ। शुंग वंश का अंत 73 ईसा पूर्व में हुआ जब कण्व वंश ने सत्ता पर कब्जा कर लिया था।
अगला है 6 नंबर की कोलकाता का कौन सा त्यौहार यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया, कोलकाता का। तो वो है भैया दुर्गा पूजा। कोलकाता का की जो दुर्गा पूजा है वो यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है। यह एशिया का पहला ऐसा त्यौहार है जिसे यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी है। ठीक है भाई। अगला है भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है। तो भारत के वर्तमान जो शिक्षा मंत्री हैं वो हैं धर्मेंद्र प्रधान, और ये वर्तमान शिक्षा मंत्री भी हैं, भारतीय राजनेता हैं। ठीक है। भारत सरकार में शिक्षा मंत्री, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री के रूप में कार्यरत भी हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री और इस्पात मंत्री भी रह चुके हैं भूतपूर्व में। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8, तो 8 नंबर क्वेश्चन में है कि अभी हाल ही में कौन सा बिल पास हुआ है 2024 में। तो हम आपको बता दे रहे हैं कि 2024 के जितने भी बिल हैं, ठीक है ना, जिनमें पास हुआ है और उन बिलों में क्या क्या है, ये सभी आपको पढ़ के जाने हैं, आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट साबित होंगे। भारतीय वायुयान विधेयक, जिनका आगे एग्जाम है CGD का। ठीक है। भारतीय वायुयान विधेयक जो कि 2024 में पारित हुआ। बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक, ये भी आपका 2024 में पारित हुआ। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगला है कि रेलवे संशोधन विधेयक, ये भी आपका 2024 में पारित हुआ। इसी के साथ साथ अगर हम ध्यान दें विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप, तो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सबसे पहले स्वर्ण पदक किसने जीता, तो वो थे कार्ल लुईस। ठीक है ना। अगर इसी में क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियन में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो हम किसका नाम बताएंगे, तो वो थे भैया नीरज चोपड़ा। अगर पूछ लिया जाए किस एथलीट ने सबसे पहले स्वर्ण पदक जीते हैं, तो वो थे कौन, जेम्स बेंडर और कोनोली। इन्हीं को हम जेम्स बेंडर कोनोली कहते हैं। अगला है कि भाई क्वेश्चन नंबर 10 में कि भीमराव अम्बेडकर ने महाड़ सत्याग्रह की शुरुआत कब की थी, तो आंसर इसका है 20 मार्च 1927 को। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है कि हरित क्रांति से क्या लाभ होता है। हरित क्रांति से देश में अन्न उत्पादन बढ़ा और खाद्य आपूर्ति सुरक्षित हुई। ठीक है भाई। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, चौथी पंचवर्षीय योजना जिसे हम फोर्थ फाइव ईयर प्लान कब लागू की गई थी, तो आप सभी को जैसा कि पता है कि 5 ईयर प्लान, ठीक है ना, यानी पंचवर्षीय योजना से आपका एक क्वेश्चन जरूर बन रहा है हर एग्जाम में, हर शिफ्ट में। ठीक है। तो 1969 में ये लागू की गई थी, चौथी पंचवर्षीय योजना 1969। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगला है एक हार किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के एकल कलाकार हैं, तो वो हैं भैया किसके, भरतनाट्यम के, जो कि आपका कहाँ से संबंधित है, तमिलनाडु से। राज्य विधान परिषद से आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है भाई। अनुच्छेद मतलब राज्य विधान परिषद किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 168 से, और इससे संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। राज्य विधान परिषद का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 के मुताबिक होता है। इसके बाद प्रधानमंत्री योजना से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो कि 2015, 16 और 17 तक के ये पूछे जा रहे हैं। ठीक है। तो सभी लोग इस पर फोकस जरूर बनाए रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है नंदी पुरस्कार, जिसको हम नंदी अवार्ड के नाम से जानते हैं, किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है, तो ये दिया जाता है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। अगला अगर इसी में हम जाने, फैक्ट तो है कि नंदी जो अवार्ड है ये आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। ठीक है। ये तो बात हो गई थी, दोबारा से लिखी हुई, खैर कोई बात नहीं। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18, रोहिंग्या, जिस पर आप देख रहे होंगे कि दिल्ली में इस समय चुनाव कल आज संपन्न हुआ है, तो दिल्ली में इस समय रोहिंग्या का बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। ठीक है भाई। तो रोहिंग्या मुसलमान किस देश से भारत आते हैं, तो वो आपका है म्यांमार। ठीक है। मुख्य रूप से वहीं से आते हैं। नेक्स्ट है भारत की कोई संधि हुई थी, तो भाई भारत की कुछ संधियां जो कि निम्नलिखित हैं वो आपके बीच में उपस्थित की गई, जो अभी हो सकती हैं। बाकी आपसे निवेदन है कि भाई संधियां आप जरूर पढ़ के जाएं, इनसे भी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ठीक है। तो पहली संधि गांधी इरविन समझौता 1931। इसके बाद आपका शिमला समझौता 1972, ताशकंद समझौता 1966। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो भारत भूटान मित्रता संधि 1949,
भारत नेपाल शांति और मैत्री संधि 1950, भारत बांग्लादेश मैत्री सहयोग और शांति संधि 1972, भारत रूस सहयोग संधि 1971, सिंधु जल समझौता। ठीक है, ये हमारे भारत के कुछ समझौते हैं। अगला अगर हम बात करें क्वेश्चन 20 नंबर कि एक ऐसा शास्त्रीय नृत्य जिसमें केवल एक व्यक्ति नृत्य करता है तो वो है भाई भरतनाट्यम। ठीक है, और हिंदी की बात करें तो हिंदी में भी ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो सभी लोग ध्यान से क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे ताकि किसी भी प्रकार से हमारे क्वेश्चन कोई छूटे ना। और सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है एक चीज़ का, वो है आपके लिए टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, क्योंकि अगर आपने टाइम मैनेजमेंट नहीं किया तो फिर दिक्कत होने वाली है और आपको पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, इतना प्रयास करके बिल्कुल रखना है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हिंदी में देखिए पहला क्वेश्चन है कि वर्षा की अधिकता के लिए एक शब्द क्या होगा। ठीक है, वर्षा की अधिकता के लिए एक शब्द, तो अगर हम वर्षा की अधिकता के लिए एक शब्द की बात करें तो कहलाती है अतिवृष्टि। अतिवृष्टि क्या कहलाती है? अतिवृष्टि कहलाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अति मीन्स ज़्यादा, वृष्टि मीन्स होता है वर्षा। ठीक है भाई, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है श्राप का पर्यायवाची क्या है? तो श्राप का अभिशाप, ईर्ष्या, निंदा, प्रतिबंध, गाली, निंदा, फटकार, शपथ, अपवित्रीकरण, ये सब हमारे श्राप के क्या हैं? पर्यायवाची शब्द हैं। तो इस तरह से आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। अगर आगे हम बात करें तो आपके एग्जाम में जो पूछा जा रहा है, गद्यांश से संबंधित 5 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और अगर हम इसी के साथ साथ ध्यान दें तो अगले में है बहुवचन से भी संबंधित आपके एग्जाम में 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वाक्य शुद्धि से, मुहावरे, पैराजंबल, विलोम शब्द। ठीक है, और आगे इसी में अगर हम बात करें तद्भव तत्सम, पर्यायवाची शब्द, बहुवचन, रचनाएं। और मैथ में अगर हम बात करें तो मैथ में हमारा क्षेत्र मिति, प्रतिशत, लाभ हानि, CISI, औसत, ज्यामिति, और हमारा DI, नंबर सिस्टम, LCM SCF, सिंप्लीफिकेशन, रेशियो, और साथ ही साथ पाइप एंड सिस्टर्न, ट्रेन, एज, टाइम एंड वर्क। बात करें अगर रीजनिंग की तो रीजनिंग में भी आपके जो है अच्छे खासे टॉपिक पूछे जा रहे हैं, जैसे कि ब्लड रिलेशन, नंबर सीरीज, वेन डायग्राम, एनालॉजी, डाइस। इसी के साथ मैथमेटिकल ऑपरेशन, सिलोजिस्म, कोडिंग डिकोडिंग, मिरर इमेज, काउंटिंग फिगर, और इसी के साथ साथ फिगर सीरीज, वर्ड फॉर्मेशन एंड सिमिलर सेट। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, आपके लिए अगर थोड़ा सा भी लाभकारी महसूस हुआ हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आप सभी को क्लास में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। और अगर आपने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो समय पर मिल सके। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।